कभी किसी को देखा और बस फील किया बिना बात किए? हाँ, ये है एक सोल कनेक्शन विदाउट वर्ड्स। अभी तक बोला नहीं गया है, यानी कि जहाँ साइलेंस ही आपका लव लैंग्वेज है। बातें नहीं हुई है, कुछ नहीं पता है, लेकिन साइलेंस ही में ही आंखों आंखों में सब बात हो रही है। अपने ही अंदर डिवाइन मस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी आपको कैसे कंप्लीट करती है, इसके बारे में इस वीडियो को देखेंगे। समटाइम डिस्टेंस से या मैसेजेस से या कॉल से होता है, लेकिन इसमें नहीं। फिर भी कनेक्शन अगर बिल्कुल ही साइलेंट है, कुछ नहीं पता, फिर भी कनेक्शन है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि वो 8 स्पिरिचुअल सीक्रेट्स जो हर साइलेंट सोल कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग बनाते हैं। क्या आपका भी बिल्कुल साइलेंट रिलेशनशिप एक सीक्रेट कनेक्शन दिख रहा है? अगर आप भी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से साइलेंटली बाहर आ रहे हैं और न्यू कनेक्शन को भी साइलेंटली अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए पक्का हो सकता है। आपको शायद पता नहीं है, ये साइलेंट एनर्जी कनेक्शन आपके लिए क्या क्या करेगी, बहुत कुछ नया लेकर आएगी। क्योंकि बहुत से हैं ट्विन फ्लेम्स या फेमिनाइंस जो टॉक्सिक रिलेशनशिप से किसी तरह से निकल रहे हैं और लेकिन नया भी आ चुका है। कार्ल यूंग क्या कहते हैं इस बारे में कि कार्ल यूंग के हिसाब से भी समझ लेते हैं, हर स्त्री के अंदर कि हर स्त्री के अंदर एक अनिमस होता है और एक डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी, ठीक है, और हर पुरुष के अंदर एक अनिमा होती है, जिसे कहेंगे एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी। अनिमा एंड अनिमस का गेम है। कार्ल यूंग जो साइकोलॉजिस्ट रहे हैं उनके अनुसार जब हम सोल लेवल पर जुड़ते हैं, वो एक सिर्फ एक पर्सन नहीं होता है, वो हमारे अंदर के अपोजिट एनर्जी का मिरर होता है। जो हमारे अंदर कम है वो सामने वाले के अंदर पूर्ण दिखता है। वो हमें अपनी रूह के अधूरे हिस्से से मिलाता है। अधूरा हिस्सा लिटरली अधूरा, आधा हिस्सा नहीं होता है, जस्ट अधूरा हिस्सा बोला जाता है। फेमिनाइन सोल और मस्कुलाइन एनर्जी का कनेक्शन होता है, ठीक है। अपने अंदर के डिवाइन बैलेंस को पहचानने लगते हैं आप दोनों जब फर्स्ट आई कांटेक्ट होता है, और यही इनर बैलेंस जो है अनीमा और अनीमस का मिलन होता है। रियल सोल लव का फाउंडेशन भी यही है। अगर साइलेंट लव कनेक्शन है, बात हो रही है तो भी आपको पता ही चल रहा होगा, लेकिन बिल्कुल ही साइलेंट है तो यानी कि लव का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पर? लव का मीनिंग मुझे मिल जाओ ये नहीं है, बल्कि ये है कि मैं अपने अंदर कैसे अपने आप को कंप्लीट करूं या मैं खुद को कैसे जानूं। लव का मीनिंग ये है। जब आप कंप्लीट हो जाते हैं ना अपने आप में, तो साइलेंस समझ में आ जाता है, या साइलेंस को समझ गए तो आप अपने आप में कंप्लीट हो जाते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। फीलिंग्स वर्ड्स बन जाती हैं और डिस्टेंस भी जो है वो एक कनेक्शन बन जाता है। होता है कि नहीं? ऐसी जो भी मैं बात बोल रही हूँ, सेंटेंस बोल रही हूँ, क्या ये आपको रेजोनेट कर रहा है? क्या आप समझ पा रहे हैं इन सब बातों को? बताइएगा। एक्चुअली ये एक इनविजिबल सिल्वर थ्रेड है। हर एक हार्ट ब्रेक में एक मैसेज, जो हार्ट ब्रेक होता है ना, तो उसमें आपका सिल्वर थ्रेड जो है ना वो मैसेज भेजता है कि मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हें महसूस करता या करती हूँ। हार्ट ब्रेक हुआ मतलब मिले नहीं या सडन सम टाइम, अब इसको गोस्टिंग तो नहीं कहेंगे, बट क्योंकि बातचीत हो नहीं रही है, लेकिन फिर भी एक एक टेलीपैथिक कनेक्शन रहता है जिसमें कि दुनिया बिल्कुल साइड है और आप दोनों एक तरफ है। तो ये एक स्पिरिचुअल रेजोनेंस है। साइलेंस डायलॉग होता है विद योर मिरर सोल। जो सोल है सामने वाली, उसको हम मिरर सोल ही कहेंगे क्योंकि वो आपका अपोजिट है। अब करना क्या है? हाँ जी, हम यहाँ तक पहुंच गए। तो करना है इनर क्लिनजिंग। इनर क्लिनजिंग में पुराने कर्म आपके हो गए और गिल्ट फ्री हो जाना हो गया, और अपनी हार्ट एनर्जी को पूरी तरह से लाइट कर देना है, लाइट हल्का हो जाना। लेकिन फर्स्ट आई कांटेक्ट के बाद बात नहीं हुई है तो दोनों ही भारी भारी फील करते हैं, तो हैवी नहीं फील करना है, लाइट होना है। दूसरी बात, इमोशनल इंडिपेंडेंस की तरफ जाना है, यानी कि खुशी किसी पर डिपेंड नहीं करती कि वो दिख जाए, मिल जाए, बात हो जाए। तो ये खुद पर डिपेंड करती है कि हम अपने अंदर से अगर खुश हैं तो हम, वो सामने वाला दूर भी है या नहीं बात हो रही तो भी हम खुश रहेंगे। रिलेशनशिप बेस्ड काउंसलिंग, टैरो रीडिंग या रेकी हीलिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, फी स्ट्रक्चर पता करें। तीसरी बात, विजडम प्लस इमोशंस। विजडम कैसे? प्रेम और क्लैरिटी का परफेक्ट बैलेंस ही रियल सोल लव का फाउंडेशन होता है। समझ गए? तो रियल सोल लव का फाउंडेशन यही है कि आपके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए। चौथी बात, प्रोजेक्शन से मुक्ति की। प्रोजेक्शन क्या? कि उसको ये सिखाना है, वो सिखाना। तो उस व्यक्ति को वैसे ही देखो जैसे वो है,
ना कि जैसे आप चाहते हो। मैं ऐसा नहीं चाहती, इसमें ये चेंज है, मुझे चेंज क्यों करना है आपने किसी व्यक्ति को? तो आप चेंज नहीं हो सकते तो दूसरा कैसे होगा? छठी बात कि एक्सपेक्टेशंस एंड शांति। लव तब डिवाइन होता है जब आप एक्सपीरियंस करते हो लव को, डिमांड नहीं करते हो। जहाँ डिमांड होगा वहां पे लव नहीं होगा, लेकिन उल्टा ही समझ लिया जाता है। छठी बात है सॉवरेनिटी, यानी कि अपनी एनर्जी को क्लीन रखना होगा और नेगेटिविटी और फियर से दूर होना होगा। ये सारी चीजें धीरे धीरे ही आती हैं, कर्म करने से आती हैं, गलतियां करने से आती हैं। सातवीं बात है सरेंडर एंड विश्वास। सरेंडर करने का मतलब गिव अप करना नहीं है, हर बार बोलती हूँ। कंट्रोल को छोड़ देना है, यानी कि यूनिवर्स का मैजिक कैसे, मैजिक बैंड चलेगा, वो कब चलेगा, कैसे चलेगा, ये सोचने की जरूरत नहीं है। आपने बस सोच लेना, अज्यूम कर। एट्थ बात है कि डीप सेल्फ क्लिनजिंग एंड डीप सेल्फ रियलाइजेशन। हर दिन अपने आप से प्यार करें, तभी कोई रिश्ता आप तक पहुंचेगा, और पहुंचेगा तो फिर वो टूटेगा नहीं। खुद से प्यार नहीं है और चाह रहे हैं कि दूसरा हमें प्रेम करे, कैसे होगा? कैसे होगा? नहीं हो सकता। तो यही है स्टेज जहां आत्मा को बंधन नहीं चाहिए होता है। ऊपरी तौर से बोलते हैं ना, विवाह बंधन, ये बंधन, वो ऊपरी तौर का बंधन है, उसको बंधन नहीं चाहिए। एनर्जी फ्री विल तभी तो कहते हैं। तो सेक्रेड स्पेस को बनाए रखिए, यूनिवर्स पर नेचुरली कनेक्शन बनाए रखिए। यूनिवर्स आपके लिए भी एक अच्छा कनेक्शन बना के देंगे, और भरोसा रखिए। और इस कनेक्शन को वर्ड्स के बिना भी फील किया जा सकता है, और ज्यादातर रिश्ता फीलिंग के हिसाब से ही बनना चाहिए, वर्ड्स के हिसाब से नहीं। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, फूल तारे तोड़ दूंगा तुम्हारे लिए, ये कर दूंगा, वो सारी बातें अलग होती हैं। तो इसमें ये समझना है कि जो मेरा है वो मुझे एक डिवाइन टाइम पर तो मिलेगा ही मिलेगा। इतना अगर दिल से भरोसा है तो ही आप एक लव कनेक्शन को डीपली समझ सकते हैं। अदरवाइज बार बार यही अपने ऊपर ही गिल्ट आएगा, या अपने ऊपर ही डाउट आएगा कि क्या वो वाकई मेरा है, क्या वो वापस आएगा। इतने सारे अगर क्वेश्चंस होते हैं तो इट मीन्स अभी आप पूरी तरह से बैलेंस नहीं है। इसी वजह से ये सारी चीजें, सेल्फ वर्थ होना, अपने लिए काम करना, कुछ पैसा कमाना, कुछ अपने आपको प्रोडक्टिवली बिजी रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये इसलिए नहीं करना है कि ना ये मैं इनर वर्क कर रहा या कर रही हूँ ताकि ना सामने वाला आ जाए। इस पर्पज से नहीं करना होता। और इनर वर्क सिर्फ योगा, मेडिटेशन, मंत्र चंड, माला जाप नहीं है। वो है, वो इसलिए है कि आप थोड़ा सा स्टेबल हो जाएं, क्योंकि मंकी माइंड होता है ना, वो भाग रहा होता है। तो उसको थोड़ा स्टेबल करने के लिए एक ही मंत्र चैंट करना पड़ता है। अब हिंदी में करो, इंग्लिश में करो, संस्कृत में करो, जपजी साहब में करो, मतलब सिख धर्म में करो, धर्म आपका कोई भी हो, आपने बस ध्यान करना है। ध्यान, ध्यान आपका अगर आपसे ये सब नहीं होता, बैठ के काम करने का नहीं होता, आपका घर का बिजनेस है, अपना ही बिजनेस है, तो बिजनेस में अपने आप को झोंक दीजिए। बिजनेस में झोंकने का मतलब क्या है? यही कि कम कब कैसे काम करना है, क्या करना है, कौन सा ऑर्डर आ गया नहीं आ गया, तो आपका ध्यान कहाँ है? उसमें है। तो मेडिटेशन क्या है? वही ध्यान है। तो ध्यान रखिए अपना बहुत ज्यादा, और अपने आप को आगे बढ़ाते रहिए, क्योंकि ये जर्नी ग्रोथ की ही है। और ये चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। लव इनफाइनाइट अबंडेंस आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच। मिलेंगे, बाय बाय।